हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। देखो हमने दो चैप्टर्स कवर किए, फंडामेंटल और दूसरा क्या किया हमने, गुडविल। गुडविल में मैंने एक टॉपिक अभी छोड़ दिया था, छोटा सा पार्ट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कराएंगे स्कूल में, तो हम कभी भी किसी भी चैप्टर के बीच में एक क्वेश्चन करना है वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसान है वो मेथड, ठीक है। तो हमने दो चैप्टर्स कवर कर लिए। क्या चैप्टर का नाम, पहला फंडामेंटल जिसमें 5 टॉपिक कवर किए थे, दूसरा क्या किया, गुडविल जिसमें हमने 3 मेथड्स कवर किए, पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, आपको पता है ना हम पार्टनरशिप कई टाइम से कर रहे हैं। पार्टनरशिप का आज से प्रोसेस प्रॉपर स्टार्ट हुआ। अभी तक आपने बेसिक सीखा कि एक पार्टनरशिप में रनिंग बिजनेस कैसे डील होता है। आज से आप सीखोगे कि अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आ जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एग्रीमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, एग्रीमेंट में क्या क्या होता है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट देना है, कमीशन देना है, डिविजिबल प्रॉफिट देना है। तो आज आप सीखोगे कि अगर पार्टनर्स अपने रेशो को चेंज करना चाहें तो क्या इंपैक्ट होगा। मतलब जैसे एग्जांपल, 3 पार्टनर्स हैं, ध्यान से प्लीज देखना, बातें नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आ गया पूरा चैप्टर हो गया, याद रखना। आज वाला आगे मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर, चैप्टर पूरा हो जाएगा। और जो ये चैप्टर समझ गया उसके लिए 50% नेक्स्ट चैप्टर हो गया। और 50% नेक्स्ट चैप्टर होने का मतलब है नेक्स्ट चैप्टर कम से कम 7-8 नंबर का मिनिमम एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 मार्कर का, जो अगर पैटर्न हमारा चलेगा, और एक एक 2-2 नंबर के हमारे और आएंगे, मतलब 8 से 10 नंबर का अगला चैप्टर आता है। ये चैप्टर कुछ नहीं कह सकते, कभी आ भी जाता है कभी नहीं भी आता। तो मेन मोटिव इसका करने का क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर का 50% आप सीख जाओगे यहीं पर। तो आप क्या सीख रहे हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जस्ट एग्जांपल कि ओल्ड रेशियो है ए, बी और सी के पास, इनके पास अपनी ओल्ड रेशियो है, क्या रेशियो है जी, ओल्ड 3, 2 और 1, मतलब क्या 3/6, 2/6 और 1/6, ये अपनी ओल्ड रेशियो है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब ये क्या चाह रहे हैं कि हम अपनी रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं जब हम न्यू रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं फ्रॉम जो भी डेट, एग्जांपल 1 अप्रैल 2023, नया सेशन है, और नए सेशन में इन्होंने कहा कि हमें अपनी रेशियो को चेंज करना है नए अकाउंटिंग ईयर में। और अब ये रेशियो करना चाहते हैं 1, 2 और 3। जस्ट एग्जांपल, क्या रखना चाहते हैं, 1, 2 और 3। क्यों करना चाहते हैं, अब इसका रीजन क्यों का क्या कह सकते हैं, क्या पता सी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी हो, है ना, आपको दिख रहा है ना, सी को फ्यूचर में ज्यादा मिलने की बात हो रही है, तो क्या पता इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी हो, क्या पता सी का नाम मार्केट में ज्यादा हो गया हो और वो अब हवा में हो गया हो कि यार मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, मैं क्यों ए को हम क्यों प्रॉफिट दे रहे हैं। क्योंकि कई बार आपने सिचुएशन मार्केट में देखी है, जिसका नाम ज्यादा होता है प्रॉफिट भी इनडायरेक्टली उस वजह से ही आ रहा होता है। तो पार्टनर्स के आपस में बीच में दोबारा एग्रीमेंट बन जाते हैं कि नहीं, अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज होगा। चेंज होने का रीजन क्या बता रहा हूं मैं आपको, कि क्या पता उसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी हो या उसका मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा हो गई हो। वो डिपेंड है सिचुएशन पर कि वो क्यों मेंटेन करना चाहते हैं, रीजंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। रेशियो चेंज करने से आपको क्या करना है, वो सीखना है आपको। तो रेशियो क्या होगी बताओ, न्यू 1/6, 3/6, इन्होंने रेशियो चेंज कर ली। और अब ये फ्यूचर में इनका रेशियो ये हो गया, मतलब फ्यूचर मतलब जब भी आप, कब सेशन स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 23, ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2024। 24 में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है, डिविजिबल प्रॉफिट है, फ्यूचर में कोई भी नया काम करोगे वो कौन सी रेशियो में करोगे, नई रेशियो में। किस में करोगे, फ्यूचर का सारा काम किसमें किया जाएगा, नई रेशियो में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट, सारा काम किसमें होगा, न्यू में, क्योंकि न्यू बनाई इसलिए हमने। लेकिन आज तक जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट्स या कोई लॉसेस या हमारे मार्केट की रेपुटेशन, जितना भी हमने कमाया था कौन सी डेट तक, 1 अप्रैल 2023 तक, मतलब जस्ट एग्जांपल 31 मार्च 2023 तक, इस दिन तक का जो भी हमारे पास अवेलेबल है, क्या वो नई रेशियो में होना चाहिए या पुरानी रेशियो में, पुरानी रेशियो में। कौन सी रेशियो में,
पुरानी रेशो में। तो आज आप वो सीखने जाओगे कि यार अगर रेशो चेंज होगा तो ट्रीटमेंट क्या बदलेगा, कैसे आप सीखने वाले हो। तो हम यहां सीखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो लास्ट क्लास में कवर किया है, हम आज सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या सीखेंगे बताओ? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे गुडविल को ट्रीट किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दो टाइप की गुडविल होती है। एक कौन सी बताओ? पहली कौन सी आपके पास? बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है, जिसे मैंने बोला था कि वो कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड। कौन सी होती है बताओ? सेल्फ जनरेटेड। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहा जाता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अगर वो रिकॉर्डेड है, बुक्स मतलब बुक वैल्यू से हम बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट के अंदर, जो भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, एजम्पशन ली जाती है कि वो कौन सी गुडविल होगी? सेल्फ जनरेटेड। और क्या उसे रखना है या हटाना है? क्या करना है? क्या रखना चाहिए सेल्फ जनरेटेड को? नहीं, सेल्फ जनरेटेड को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो उसे क्या करोगे आप? हटा दोगे। हटाओगे कैसे? अब आप बताओ कि बुक्स में जो रिकॉर्डेड होगी, बैलेंस शीट में जो रिकॉर्डेड होगी, वो कौन सी रेशियो में हुई होगी? सोचो, पुरानी में। पुरानी है ना, आज तक का सारा काम तो पुराने में पड़ा होगा, तो उसे हटाना भी किस रेशियो में चाहिए? पुरानी रेशियो में। कोई प्रॉब्लम? जिस रेशियो में रिकॉर्डेड थी, जब हटाने की बात आएगी तो हटाओगे भी कौन सी रेशियो में? पुरानी रेशियो में। जिसमें रिकॉर्डेड है उसी से आपको हटाना है। समझ आया? क्लियर? एक सेकंड। क्या बोल रहा था मैं? कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले। तो पहला स्टेप, जब भी बुक वैल्यू गुडविल अवेलेबल होगी, उसको आपको क्या करना है? हटाना है। क्या करना है? हटाना है। अब आप बताओ, बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू गुडविल अवेलेबल है, गुडविल आपकी बुक्स में अवेलेबल है, उसे मैं हटाने को बोल रहा हूं। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अगर अवेलेबल होगी तो कौन सी साइड होगी? एसेट्स। कौन सी साइड पर बताओ? एसेट साइड पर। और एक एसेट को हटाएंगे, अगर आप एसेट को हटाओगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। एक एसेट के हटते ही क्या होगा? लॉस। एंट्री क्या होनी चाहिए? आप सोचो अपने आप, जितना आप सोचोगे उतना आपके लिए फायदा है। लॉस होने पर पार्टनर्स के अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज? और रूल्स क्या कहता है? ऑनर डिक्रीज किस साइड होता है? डेबिट साइड पर। क्या होता है? डेबिट साइड पर। तो आप ऑलवेज जो भी पार्टनर है, जस्ट मैंने भी एग्जांपल लिया था, क्या है पार्टनर्स? ए, बी और सी। और बुक वैल्यू गुडविल जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं 60,000 रुपए। तो आप क्या करोगे? एज कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल को डेबिट करके कम कर रहे हो। किस रीजन से? गुडविल को राइट ऑफ करके। गुडविल को राइट ऑफ करके। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। क्या थी ओल्ड रेशो बताओ? ओल्ड रेशो क्या थी? 3:1। हमेशा याद रखना कौन सी रेशो में करना है? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमने क्या एग्जांपल लिया था बताओ? 3:1। ओल्ड रेशियो में आपको ये चीज हमेशा राइट ऑफ करनी है, क्योंकि बुक्स में अवेलेबल थी, इमीडिएटली उठाया और उसे राइट ऑफ करके हटा दिया बैलेंस शीट से। क्यों हटाया?
क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि रखना ही नहीं। और हटाने का लॉजिक क्या है इस टाइम पर, क्योंकि अगर आपने ये लॉस आज नहीं हटाया तो फ्यूचर में रेशियो चेंज हो जाएगी या नहीं, रेशियो चेंज हो जाएगी। और चेंज होने के बाद एक अकाउंटेंट फ्यूचर में जब उस लॉस को बांटेगा तो कौन सी रेशियो में गलती से बांट देगा, नई वाली रेशियो में। लेकिन क्या नई रेशियो में बांटना चाहिए था, नहीं। इसीलिए हम इमीडिएटली जैसी रेशियो चेंज होती है पुराने काम को निपटा कर आगे बढ़ते हैं। समझ आया, ताकि कोई पास्ट में चीज चेक ना करनी पड़े कि यार अब रेशियो चेंज हुई थी क्या हुआ होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सारा काम अभी सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहली कौन सी गुडविल थी बताओ, सेल्फ जनरेटेड, जिसको हम प्रॉपरली क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल क्या बोलेंगे। और जिसे आपको क्या करना है हमेशा, राइट ऑफ, क्या करना है, राइट ऑफ। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। अभी ओल्ड ही है क्योंकि अभी आप आगे के चैप्टर्स में सीखोगे, तो ओल्ड रेशो में आपको राइट ऑफ करना है। समझ आ गया, ये था बुक वैल्यू। दूसरी आएगी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल, या इसे हम बोलते हैं, कई बार लिखा होगा वैल्यूड एट रुपीज, जो भी है, जैसे 1,20,000। वैल्यूड का मतलब है जो आपने कैलकुलेट की है। कैलकुलेट करनी सीख लिया आप लोगों ने, बताओ सीखा है ना, अभी मना कर रहे, हाँ वो ऐसे हाँ कैसे होने लग गया, सीखा है ना कौन कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। उससे आपने गुडविल निकालना सीखा, उससे आप क्या बोलते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल। जो आपने वैल्यूड किया, आपने नोटिस किया होगा कौन से प्रॉफिट्स को लेते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट्स को, प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब वो आपकी करंट मार्केट सिचुएशन है कि आपने कितना अपना नाम जनरेट कर रखा है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है कि हमारे मार्केट का नाम कितना है जी, 1,20,000 रुपए। अब आप पहले मुझे सोच के बताओ कि मार्केट वैल्यू गुडविल क्या होती है, सिर्फ एक एस्टिमेटेड, कि आपने 1 अप्रैल 2023 तक अपना नाम जनरेट कर लिया, और कितना नाम है आपका, 1,20,000 रुपए। समझ आया। अब मुझे बताओ क्या ये गुडविल कोई रिकॉर्डेड है आपकी बुक्स में, नहीं, ये वाले रिकॉर्डेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो थी रिकॉर्डेड, ये नहीं है। अब रिकॉर्डेड नहीं है और रिकॉर्ड करनी भी नहीं होती, ठीक है, ना रिकॉर्ड करनी है ना रिकॉर्ड होती। लेकिन आप सिचुएशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, कितना नाम है आपका, 1,20,000, कब कौन से दिन तक का नाम है ये, 31 मार्च 2023। समझ आ गया, इस दिन तक का आपकी वैल्यू कितनी है, 1,20,000। मान लो 6 महीने के बाद, जस्ट एग्जांपल, 6 महीने के बाद आपको अचानक अपनी फॉर्म बेचनी पड़ जाए, जस्ट एग्जांपल, रेशो चेंज हो जाएगी तब तक या नहीं हो जाएगी। कब चेंज हो चुकी है, 1 अप्रैल हो गई है ना, चाहे 10 दिन के बाद ही मान लो अचानक कुछ ऐसा हुआ, आपने फॉर्म बेच दिया। अब फॉर्म बेच दिया तो आप बताओ जो पैसा आएगा, गुडविल का आए या कोई भी पैसा आए, वो उस टाइम पर 10 दिन के बाद रेशो क्या हो चुकी होगी, चेंज। और क्या रेशो हो गई होगी, नई, जो भी नई उन्होंने मार्केट में चेंज की थी। और फ्यूचर में सारा काम किस रेशो में हो जाएगा, नई वाली रेशो में। लेकिन क्या वो सिचुएशन ठीक है, क्या मार्केट में जो इन्होंने इतनी मेहनत करके नाम बनाया था, तो क्या नई रेशो में नाम बनाया होगा या पुरानी रेशो में नाम जनरेट किया होगा, पुरानी रेशो में। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने जैसे ही रेशो क्या की है, चेंज की है, जिस दिन रेशो चेंज की है, आप इमीडिएटली कॉम्पनसेट कर दो अपने पार्टनर्स को। मतलब जिसको भी फ्यूचर में नुकसान होने जा रहा है उसको इमीडिएटली कॉम्पनसेट कर दो। जैसे एग्जांपल, आज की सिचुएशन के हिसाब से ए बी सी को 1,20,000 कैसे मिलते, अगर मिलते तो कैसे मिलते बताना, क्या रेशो थी हमारी, ओल्ड रेशो, ओल्ड क्या थी, 3:1। मतलब कितना मिलता ए को, 60, 40 और 20। मैंने इस अमाउंट को बांटा है कौन सी रेशो में, 3:1, ओल्ड रेशो में। लेकिन क्या अभी कोई आपने चीजें बेची है, मैं तो जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आज के दिन मतलब 31 मार्च 2023 को आप चीजें करते तो ये अमाउंट मिलना चाहिए था इनको, और 2 दिन के बाद अगर बेचोगे तो कैसे मिल जाएगा बताओ, ए बी सी को कैसे पैसे मिल जाएंगे फ्यूचर में, 20, 40, 60, ये पैसा मिल जाएगा पार्टनर्स को फ्यूचर में।
हाँ जी, क्या क्या था मैं कि अगर फ्यूचर में आप चीजों को सोल्ड करोगे तो इनडायरेक्टली बिना बात किसको नुकसान होगा? पार्टनर। कौन से पार्टनर को नुकसान होता हुआ दिख रहा है? ए को। क्या बी को फर्क पड़ेगा? बी कहेगा जी आज फर्म बेचो, 10 दिन के बाद बेचो, जब मर्जी बेचो, मेरे अकाउंट में मेरे को कोई फर्क फ्यूचर में नहीं पड़ने वाला आपकी रेशो चेंज होने से। इंपैक्ट सुन लेना, क्या करने से बताओ? रेशो का चेंज होने से। लेकिन किसको बिना मतलब नुकसान होगा? ए को। और किसको फायदा दिख रहा है? जो कि होना चाहिए था या गलत है? गलत है, क्योंकि आज जो पैसा कमाया था वो आज के हिसाब से मिलना चाहिए। इसीलिए हम इमीडिएटली फ्यूचर में होने वाला जो भी अमाउंट मिलने वाला है वो हम अभी के अभी कॉम्पनसेट कर देंगे पार्टनर्स में। मतलब कौन से पार्टनर से आप पैसा मांग लोगे बताओ? सी से पैसा मांगोगे तो उसके अकाउंट को कम करोगे ज्यादा, और ऑनर डिक्रीज इन डेबिट साइड। और किसको नुकसान हो रहा है? एक को इमीडिएटली कॉम्पनसेट कर देंगे। कितने रुपए का फायदा नुकसान है? 40। जितना नुकसान और फायदा है सिर्फ वही पार्ट आप क्या करोगे? इमीडिएटली कॉम्पनसेट। जो चीज इजीली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है उसे तो पार्टनर्स चाहेंगे बांट दो, लेकिन क्या आप गुडविल को बांट सकते हो? क्या गुडविल है आपके पास अभी ये वाली मार्केट वैल्यू? नहीं, ये तो जब सोल्ड की जाएगी तब आप एक्चुअल प्राइस ले पाओगे। इसीलिए 1 अप्रैल तक, 31 मार्च 2023 तक, रेशो चेंज होने तक जिसका जितना पैसा बनता है इमीडिएटली कॉम्पनसेट कर दिया गया। मतलब अब ए नहीं बोल सकता कि मुझे नुकसान हुआ पास्ट में, क्योंकि नुकसान वाला अमाउंट उसे ऑलरेडी मिल चुका है जितना भी नुकसान होने वाला था। सी को भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसका बिना बात 40,000 फालतू मिल जाते, उसने भी क्या कर दिया? अपना कॉम्पनसेशन पे कर दिया। अब चाहे 10 दिन के बाद गुडविल का प्राइस 10 लाख हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, या 10 रुपए रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में क्या रेशो है? नई रेशो। वो नई रेशो में काम होगा, पास्ट का कोई काम हम नहीं देखेंगे। इसलिए हम एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जैसी चेंज होता है उसको इमीडिएटली हम क्या कर देते हैं? कॉम्पनसेट। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 2 टाइप की है। पहली कौन सी थी? बुक वैल्यू गुडविल, जिसे क्या करना है? क्या करना है? राइट ऑफ करना है। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। दूसरा काम क्या सीखा आपने? मार्केट वैल्यू मतलब वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल को क्या करोगे? कॉम्पनसेट। फिक्स्ड ट्रीटमेंट है, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है आपको, हमेशा क्या करना है जी? कॉम्पनसेट करना। और एंट्री क्या होगी? जो पार्टनर बिना बात क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। आप उससे लेकर किसको दे दोगे? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? तो एंट्री क्या हुई? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंट्री क्या बोलनी है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये पहला ट्रीटमेंट है। इस चैप्टर में 3 टाइप के ट्रीटमेंट आएंगे। पहला गुडविल का ट्रीटमेंट, दूसरा आएगा रिजर्व प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट, थर्ड आएगा कुछ हम रीवैल्यू करना सीखेंगे। और ये तीनों ट्रीटमेंट आप अलग अलग सीखोगे पहले, देन इसको हम कंबाइंड लॉन्ग क्वेश्चन में डालेंगे। इसलिए हर टॉपिक को सेपरेट सीखकर फिर स्ट्रॉन्ग करना है, देन इसे लॉन्ग क्वेश्चन में डालना है। समझ आया? अब इस चीज को अप्लाई करते हैं। प्रॉपर लिखना कैसे? ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, मैंने अमाउंट आपको बांट कर समझाए हैं, बांटना नहीं है, करना कैसे है वो आपको देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो असाइनमेंट का, और आप बताओ कि मार्केट वैल्यू गुडविल है, डायरेक्टली लिखी हुई है, आई थिंक सेम ही चीज है। पढ़ो, मार्केट वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है ना आपके पास, साफ लिखा हुआ है XYZ पार्टनर्स, रेशो क्या आपके पास? 3:1, और दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1। अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है इसमें वो सुन लेना। पहले निकालना है, एक बार लिख लेता हूं पहले मैं, X, Y और Z। पहले बेसिक समझते हैं, दिन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ओल्ड रेशो मुझे गिवन है 3:1, न्यू रेशियो गिवन है 1:1:1। हम यहां निकालना सीखेंगे कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइस का? ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस का मतलब ही क्या होगा? ओल्ड पार्ट ज्यादा। ओल्ड पार्ट क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब तीनों पार्टनर्स के लिख रहे हैं XYZ। यहां प्लीज देख लो, आराम से नोट करने का टाइम दूंगा, पहले समझ लो, क्योंकि पहला समझ आ गया आगे अपने आप हो पाएंगे। एक समझना जरूरी है। क्या फॉर्मूला बताओ सैक्रिफाइस का? ओल्ड माइनस न्यू। बताओ जी, ओल्ड शेयर कितना एक्स का? 3/6, 2/6, 1/6, माइनस न्यू कितना है?
1/3, 1/3, 1/3। अब सबके डिनोमिनेटर 6 है, आपके सामने है। ये कितना आ जाएगा? 1/6। और यहां पर 6 और 0, मतलब कुछ नहीं आ रहा, नीला आ रहा है। और यहां पर माइनस -1/6। माइनस का मतलब ये क्या कर रहा है? गेन। इसका ओल्ड हिस्सा क्या है? कम। और न्यू हिस्सा क्या है? ज्यादा। एलसीएम लिया है मैंने। अब एलसीएम लेना आता है ना? प्लीज डराना मत, ठीक है। एलसीएम लिया है, सिंपल। ना आए तो भाई पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर लिख लेना, ठीक है। बट ऐसा ना हो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि अब आगे जाकर ज्यादातर एलसीएम वाले टॉपिक आने हैं आपके बार बार, ठीक है। तो हमने क्या किया जी? एलसीएम लिया। और एक्स पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। पहले हिस्सा ज्यादा था उसका, अब कम हो गया फ्यूचर में। वाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, पहले भी 1/3 आपको दिख रहा है, अब भी कितना है? 1/3। ना गेन हुआ है ना उसको सैक्रिफाइस हुआ है। और कौन गेन कर रहा है बिना बात फ्यूचर में? जेड। तो हम कहेंगे चल तू फ्यूचर में गेन कर लियो, लेकिन आज जो नुकसान हुआ है उसके पैसे दे जा। किसको नुकसान हुआ है बताओ? किसको हुआ है? एक्स को नुकसान हुआ है। किसको फायदा हो रहा है फ्यूचर में? तो हम क्या करेंगे? किससे पैसा मांगोगे आप? जेड से। मांगोगे तो उसके अकाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। क्या करेंगे? और डिक्रीज हमेशा डेबिट। कितना करेंगे वहां ध्यान से देखना प्लीज। और किसको नुकसान हुआ है? एक्स कैपिटल को। कितना हुआ है? कितनी गुडविल है बताओ, गुडविल की वैल्यू। और कितना नुकसान हुआ है? सिर्फ 1/6। जितना पार्ट नुकसान हुआ है, ये चीज मैंने जब आपके एग्जाम्पल में दिखाई थी वह मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना, जब करना ही नहीं आपको, तो सिंपल क्या करो, जो भी मार्केट वैल्यू गुडविल है और जितना पार्ट वो सैक्रिफाइस कर रहा है, 18,000 रुपए का कितना पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है? सिर्फ 1/6। 1/6 हिस्सा उसको नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ वही पैसे जेड देगा उसको। किसको देगा जी? एक्स को। जितना नुकसान हुआ सिर्फ वो पैसा वो एक्स्ट्रा देगा। फ्यूचर में तो पैसे मिल ही जाएंगे, बट जो नुकसान हुआ वो पार्ट आपने इमीडिएटली कॉम्पनसेट कर लिया। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्या एंट्री बताओ? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ये थी एंट्री। समझ आया? क्लियर हुआ? नोट करो अब इसे, बस इतना था। ये बेसिक है। ज्यादातर इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो अभी हम सीख रहे हैं, ये जो पहले असाइनमेंट है क्वेश्चन 8, इनमें से चीजें आती हैं ज्यादा। बट हम लॉन्ग भी करेंगे, अगले चैप्टर में यूज होगा। कुछ स्कूल वाले शायद 3rd चैप्टर ना भी कराएं, पे स्कूल में नहीं कराएंगे शायद, वो कहते हैं 4th में कवर हो जाएगा। अभी आज तक तो नहीं कराया, क्या पता इस साल करा दे। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना अब इन चैप्टर्स की, क्योंकि ये अब है कॉमन टॉपिक जो बार बार यूज होगा। याद रखना आप, अभी हर क्लास में आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो स्टार्ट किया है वो आखिरी तक चलेगा फर्स्ट बुक में। और हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसका एक तो आप सीख चुके हो, बुक वैल्यू को हमेशा राइट ऑफ ही करना है, बात खत्म। उसका कोई और लेना देना ही नहीं है। बस मार्केट वैल्यू को आपको ध्यान देना है कि उसको क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा एंट्रीज के अकॉर्डिंग। अब इस चीज को सेकंड में स्टार्ट करते हैं, लिख लो पहले फटाफट, फिर सेकंड अपने आप निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टार्ट करो।
हो गया, लिख लिया यहां तक सबने? चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला स्टेप मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्या निकाल लो? सैक्रिफाइसिंग। कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। पार्टनर है ए, बी और सी। ओल्ड है 5/10, 3/10, 2/10 और न्यू ये चाहते हैं जी, अब हम रखना चाहते हैं 2/5। डिनोमिनेटर इन तीनों का सम 2/5, 1/5 एंड 2/5। डिनोमिनेटर सम रखना है सबका। पहला कितना आ रहा है? 1/10। सेकेंड 1/10 माइनस आना चाहिए ना, -2/10। हाँ जी, या आपने क्या निकाल लिया? सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। कौन गेन कर रहा है? सी। और कौन सैक्रिफाइस कर रहे हैं? ए और बी। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर सबको? दूसरा स्टेप चेक करो क्वेश्चन में कौन कौन सी गुडविल है। बुक वैल्यू भी है और वैल्यूड वाली भी है। बुक वैल्यू को क्या करते हैं? राइट ऑफ। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। गुडविल एक एसेट होता है, एसेट को हटाओगे तो लॉस होगा। क्या होगा? और लॉस होने पर पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? डेबिट। तो ए बी सी टू गुडविल। लॉस बांटने पर पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाते हैं। लॉस बांटने पर पार्टनर्स कैपिटल कम हो गए, डेबिट हो गए, डिक्रीज हो गए। एंड टू गुडविल। बुक वैल्यू गुडविल हमारे पास अवेलेबल है 1,00,000 रुपए। बुक वैल्यू अवेलेबल है 1,00,000 रुपीज और ओल्ड रेशियो में करना है। ओल्ड रेशियो क्या है? 5, 3 और 2। 1,00,000 रुपए का 5/10 50,000, 3/10 30,000, 2/10 20,000। 1,00,000 रुपए का 5/10, 3/10, 2/10 ये हमने पार्टनर्स में रेशियो में बांट दिया, 5, 3 और 2 की रेशियो में। समझ आ गया? क्लियर? पहला स्टेप। दूसरा क्या है? मार्केट वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉम्पनसेट। और कौन गेन कर रहा है? पहले एंट्री लिख लो। पहले जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करो, डिक्रीज करो और किसको पैसा दे दो? ए और बी। जो गेन कर रहा है उससे पैसा लिया हमने, फालतू मिलना जा रहा है उसको फ्यूचर में, वो पैसा लेकर और किसको देने वाले हो आप? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। किनको बताओ? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। कितना, कितनी गुडविल है बताओ? तो सी का शेयर कितना होगा? 5,00,000 का। कितना गेन किया है सी ने? 2/10। सी ने कितना गेन किया है? 5,00,000 रुपए की मार्केट वैल्यू गुडविल है और जिसमें सी का गेन है 2/10। तो 2/10 कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपीज सी पार्टनर देगा पैसे। ठीक है, सी पार्टनर कितने देगा जी? 1,00,000 रुपीज। किस अमाउंट का निकाला है? मार्केट वैल्यू गुडविल का 2/10। क्लियर? दूसरा, ए और बी ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/10 ऑफ 5,00,000। मार्केट वैल्यू का 1/10, मार्केट वैल्यू का 1/10। तो 5,00,000 का 1/10 कितना होता है? 50,000। 5,00,000 का 1/10 कितना होगा? 50,000। दोनों पार्टनर्स ने 50-50 का नुकसान हो रहा है, उसको इमीडिएटली कॉम्पनसेट कर दिया कि जी अपने पैसे रखो आप अपने अकाउंट में। ठीक है, तो 50-50 का जो नुकसान हुआ था वो इमीडिएटली कॉम्पनसेट कर दिया। क्लियर? समझ आया? कोई डाउट है प्लीज पूछो। नहीं आया थर्ड अपने आप करना प्लीज। अब आप ट्राई करो फिर मैं करूंगा। इधर आ जाओ।
करता हूं कुछ। कर रहे हो स्टार्ट? हाँ जी, कर रहे हो कुछ? पहला काम, ए बी सी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1। सबसे पहले बुक वैल्यू गुडविल को क्या कर दोगे आप? सीधा राइट ऑफ एंट्री ए बी सी टू गुडविल। 50,000 रुपए की गुडविल है और रेशियो क्या है हमारे पास? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ करना है 3:1 में। तो 50,000 का 3/6, 2/6 और 1/6 ओल्ड रेशियो में। 25, फिर 12, नहीं 166, 8333। ये सबसे पहले आपने क्या किया? बुक वैल्यू गुडविल को राइट ऑफ कर लिया। फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई, लेकिन दूसरी एंट्री के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले गेनिंग या शेयर, जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं निकालो।
सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर कितना था 3/1, 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू है 1/6, 3/6, 2/6, 2/6 -1/6 -1/6। तो आपके दो पार्टनर्स क्या करें इस बार, है ना, तो दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो आप दो पार्टनर से पैसा लेकर किसको दोगे, पार्टनर ए को। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल। तो क्या है मार्केट वैल्यू गुडविल बताओ। हाँ जी, मार्केट वैल्यू गुडविल 1 लाख है, उस 1 लाख रुपीस का 1/6, उसी 1 लाख रुपीस का 1/6 और 1 लाख रुपीस का 2/6, जिसने जितना गेन किया वो ले लिया हमने। हाँ जी, कितना आएगा बताना, 16, 7, 666 ले लेते हैं और 33, 333। ये रहा ना, चेक करो। RSMS ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दो टाइप की गुडविल आप देख रहे हो, बुक वैल्यू को राइट ऑफ और मार्केट वैल्यू को कॉम्पनसेट। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद, फिफ्थ में आपको गुडविल पहले कैलकुलेट करनी है। 1 जनवरी को रेशो चेंज की है। गुडविल should be valued at 2-year purchase of average profit preceding 5 years। तो सिंपल ही मेथड है, कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, देन गुडविल इनटू में क्या करेंगे, 2-year परचेज निकालो और देन कॉम्पनसेट करना है। पांच लेंगे ना, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर बोल रहा है। हाँ, ये जो आप वैल्यूड करते हो ना, जो कैलकुलेट करते हो, वो मार्केट वैल्यू होती है। बुक में तो आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी पुरानी रिकॉर्डेड होगी। एक ही गुडविल है, कोई दूसरी है नहीं, राइट ऑफ करने के लिए नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करके क्या करना है, कॉम्पनसेट। निकाल लेते हैं जरा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन 5 में। प्रॉफिट्स है हमारे पास 70 प्लस 85 प्लस 45 प्लस 35 और -10 अपॉन 5। एक लॉस था हमारे पास, कितना आ रहा है ये, डिवाइड बाय 5 कितना, कितना 45 या 40,500। और गुडविल कितने ईयर्स परचेज बोली है, 2 ईयर परचेज है। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ आया वो चैप्टर कहां काम आएगा आपका। रेयर चांस है कि गुडविल चैप्टर आए सेपरेट, ठीक है, ज्यादातर वो इन चैप्टर्स के अंदर होगा।
तो 45 आपका एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना था 2, गुडविल कितनी आ गई 90। देखो जी कितना कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा आपकी वैल्यूड गुडविल है, मार्केट वैल्यू है जो भी आप कैलकुलेट करोगे। इसके बाद निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, एक्स वाई और जेड। ओल्ड है हमारे पास 5/10, 3/10, 2/10। न्यू है 1/3, 1/3, 1/3 इक्वली है, तो 1/3, 1/3 और 1/3। 5/30 माइनस 1/30 माइनस 4/30। तो y और z क्या कर रहे हैं जी, गेन, और x क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ठीक है, क्लियर हुआ, रेशियो समझ आ गई यहां तक। देन एंट्री बताओ कौन गेन कर रहा है हमारे पास। तो एंट्री क्या होगी, y और z डेबिट, और किसको दे देंगे पैसा, गुडविल की वैल्यू हमने कितनी निकाली 90, 90 का कितना है 1/30, 90,000 का 4/30 और 90,000 का 5/30। 3,000 रुपए y, 12,000 z और 15,000 रुपए x को मिलेंगे। दो पार्टनर्स ने गेन किया, कितना गेन किया है 1/30 और 4/30। दोनों पार्टनर से पैसा लिया और किसको दे दिया जी, x को जो सैक्रिफाइस कर रहा था। ये आपने क्या ट्रीटमेंट कवर किया आज की क्लास में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपने गुडविल को कंप्लीट कर लिया, इतने ही टॉपिक्स हैं, बस ज्यादा से ज्यादा और क्या इसमें मैं चेंज कर सकता हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये कौन सा मेथड था, एवरेज, और किससे आ सकता है, सुपर, बस वो चेंजेस आएंगे। अब वही बात है ना, उसके लिए आपको सेकंड चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके रखना है कि यार कभी भी कोई भी मेथड से गुडविल आ जाएगी और देन आपको कॉम्पनसेट तो करना ही है। ट्रीटमेंट हमने सीख लिया है कि बुक वैल्यू को राइट ऑफ और मार्केट वैल्यू को कॉम्पनसेट ही करना है। समझ आया। टीएस है किसी के पास, दे दो, मिल गई जी, मिल गई। चलो जी बात कर लेते हैं आज के क्लास के होमवर्क की। आसान है, आज का होमवर्क तो 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन कम से कम ये तो फील होगा ना कि कुछ सीख कर गए हैं। लिख लिया सबने, चलो जी होमवर्क पेज नंबर 3.3, इलास्ट्रेशन नंबर 1, 2 नहीं करना आपको अभी, 2 करेंगे हम अगले चैप्टर में। मैंने बताया था ना आपको, अब जो चैप्टर स्टार्ट हुए वो कनेक्ट होंगे अगले अगले चैप्टर से। तो सेकंड अभी नहीं सीखना हमें, जब वो टॉपिक आएगा तब सीखेंगे। सेकंड आप मत देखना, देखोगे तो फिर डर लगेगा कि ये क्या क्या, ठीक है, आपको फील होगा कि यार हमने गलत सीख लिया। अभी 2, 3 अभी नहीं करना, अभी हम सीखेंगे उस टॉपिक को बाद में।
ये न्यू रेशो निकालना भी हमने ज्यादा नहीं सीखा है। आप करोगे इलास्ट्रेशन नंबर 5, इलास्ट्रेशन नंबर 6, 5, 6, सेवन, 8, बस। हाँ जी, अब इसमें छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं, लेकिन वो हम बाद में कवर करेंगे जब आप प्रॉपर न्यू रेशो निकालना सीखोगे। अभी हमने न्यू रेशो निकालना नहीं सीखा, ट्रीटमेंट कवर किया। 1 मिनट रुक जाना।